प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका एक ताजा नमूना हमें चेन्नई में मिला है, जहां एक बच्चे ने अपनी टीचर की हत्या कर दी। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। चेन्नई के एक मशहूर स्कूल में 9वीं क्लास के एक बच्चे ने दिन दहाड़े अपने टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी। 15 साल के इस छात्र ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसकी टीचर उसे पढ़ाई में कमजोर होने के लिए अक्सर डांट दिया करती थी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस छात्र ने हाल ही में एक फिल्म से प्रेरित होकर ये खतरनाक कदम उठाया। घटना वाकई चौंका देने वाली है, लेकिन ये अपने साथ कई सवाल भी उठाती है। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, शिक्षक या फिर छात्र? क्या हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली वक्त के साथ बदले शिक्षक और छात्र के नाजुक रिश्ते से मेल नहीं खा रही, या फिर एक छात्र स्कूल में कम और टीवी या फिल्मों से ज्यादा सीख ले रहा है, भले ही वो गलत क्यों न हो? ये कोई इकलौता मामला नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें देखने सुनने को मिली हैं, जहां स्कूली छात्र कई हिंसक वारदातों को अंजाम देते आए हैं। वहीं एक पहलू ये भी है कि इस तरह के बच्चों से निपटा कैसे जाए। क्या हमें अपने कानून को और कड़ा करना होगा या फिर उनके मानसिक विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? खैर, बात यही खत्म नहीं हो जाती। सोचना ये है कि आखिर ये सब हो ही क्यों रहा है। आखिर इसे बचपना कहकर नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। कैसे हिंसक बच्चों के लिए कड़े कानून की जरूरत है, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरदयाल सिंह, जो बतौर प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं, सुविची जो चंडीगढ़ की एक काउंसलर हैं, और हरसिमरन कौर जो गुरुकुल स्कूल पंचकुला की प्रिंसिपल हैं। आप सबका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हरदयाल सिंह जी, आपसे शुरू करूंगी। आप एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आपने अपनी आधी से ज्यादा जो जिंदगी है बच्चों को पढ़ाने में लगा दी है। एक 15 साल का स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी टीचर से इस कदर नाराज था कि वो उसकी इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो उसको उनकी चाकू मारकर हत्या कर देता है। आप इसके लिए किसको ब्लेम करेंगे? बच्चे के पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को, उसके पेयर्स को, किसको? एक्चुअली आज के ज़माने में ये स्कूलों में जो ऐसी बातें हो रही हैं हमने कभी नहीं सुनी थी। बच्चे ने टीचर को चाकू मारकर जान से मार दिया, उमा महेश्वरी को जी। और 9th क्लास का स्टूडेंट है और 15 साल की उसकी उम्र है। तो ये अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं कि इसमें बच्चे का तो कसूर है ही कि वो इतना ज्यादा स्टेप उसने ले लिया जो स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि जो टीचर हैं वो पेरेंट्स के बाद अगर नंबर आता है तो टीचर का आता है, उनकी ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हम इंडियन हैं और हमारे देश में शुरू से ही टीचर का मान रिस्पेक्ट होती आ रही है। आपके हिसाब से उस विद्यार्थी की मानसिक स्थिति किस तरह की होगी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया? इसमें मैडम जी मैं कह सकता हूं कि टीचर ने बार बार उसके बैड रिमार्क्स दिए जी, और वो स्टूडेंट हिंदी में और मैथ में फेल हुआ, और हिंदी में फेल होने से बार बार तमिलनाडु का वो स्टूडेंट है, चेन्नई का, तमिलनाडु स्टेट में, उनके लिए हिंदी एक थोड़ी सी नई लैंग्वेज बन जाती है जी। तो मेरे ख्याल में टीचर को उनकी गाइडेंस प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकी सिचुएशन को, बजाय कि वो 3-4 दफा बैड रिमार्क्स दे दिए। बेटर थे कि वो पेरेंट्स को बुलाते या स्टूडेंट को काउंसलिंग करते और उनको समझाते। और आजकल के जमाने में मैंने सुना कि बच्चे ने कोई फिल्म देखी कुछ दिन पहले जी, और ये सिनेमा की फिल्में और टीवी में कोई ऐसे शो जो आते हैं वो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो ऐसे स्टेप ले लें जी। लेकिन मॉरली जो टीवी में और सिनेमा में अच्छी पिक्चरें बननी चाहिए बच्चों के लिए, जिनसे उनका मॉरली हाई हो और टीचर की रिस्पेक्ट उनसे बढ़े। और साथ ही मैं आज DNI चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसे नाजुक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच किया, और पहले भी वो एजुकेशन के बारे में ऐसी
डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो मैं उनका भी बड़ा थैंक यू। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरसिमरन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि उसकी जो बच्चे की जो स्कूल डायरी थी उसमें टीचर ने 13 रिमार्क्स जो थे वो लिखे थे, क्योंकि उसकी काफी पुअर परफॉर्मेंस रही थी इस सेशन में, और यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से कि वो बच्चा इतना नाराज हुआ कि उसने ये कदम उठाया, या आपको लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज उसके अंदर बिल्डअप हुई और वो जो एक तरह की नफरत थी अपनी टीचर के अगेंस्ट वो उस दिन निकली है? सी वेरी फ्रैंकली, जब आप इसको थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव से देखें तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि एक टीचर ने रिमार्क लिखे एंड बच्चे का रिएक्शन हुआ। आई डोंट नो व्हाट ट्रीटमेंट वाज मेटेड आउट टू हिम एट होम बिकॉज ऑफ दोस रिमार्क्स। सी कुड बी दैट एक मतलब आप इसको एक मतलब आइसोलेशन में इस इंसिडेंट को नहीं देख सकते, इन टोटलिटी इसको देखिए कि उस बच्चे का पेरेंट्स के साथ कुछ रिएक्शन हुआ होगा जिस वजह से द चाइल्ड मस्ट हैव हेल्ड द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वाज बीइंग डन टू हिम एट होम मे बी, एंड व्हिच लेड हिम टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप एंड ही हेल्ड द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द। मगर ऐसा तो ये है नहीं कि ये कोई नई बात है। अगर हम भी अपने पीछे स्कूल के दिनों में अगर हम अपनी नजर डालें तो होता था कि कई बार हम भी केयरलेस होते थे, कई बार हम भी होमवर्क नहीं करते थे, कई बार हम भी अगर किसी और एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हमारे जो ग्रेड से वो ड्रॉप होते थे और हमारे पेरेंट्स तक वो बात पहुंचती थी और हमें दोनों तरफ से एक हमें क्या कहते एक तरह की स्कोल्डिंग जो थी वो मिलती थी, मगर उसका इतना भयानक नतीजा, दिस इज लाइक समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एंड यही जो आज की डेट में हमें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक बच्चे ने इतना एक्सट्रीम स्टेप आखिर क्यों लिया। What all must have been going through that child's mind. Right. This is what is most worrying actually, कि मतलब peer pressure तो इसमें नहीं कोई मतलब फेस अप ऑन द फेस ऑफ इट नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, बट जो घर का रिएक्शन और जो टीचर के जो रिमार्क्स का जो है वो कंबाइंड इफेक्ट बच्चे के साइके पे कितना हुआ होगा कि उसने उस एक्सट्रीम स्टेप को लेने को ठीक समझा। जी, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड वी हैव टू लुक इनटू। सुवी जी, आप एक काउंसलर हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स है अगर हम उसको साइड पे रखें तो आपके हिसाब से ये एक किस तरह की सिचुएशन उस बच्चे के लिए पैदा हुई होगी कि उसने ये कदम उठाया? यूजुअली क्या होता है कि इस उम्र में बच्चों के अंदर बहुत तरह के बदलाव आ रहे होते हैं और मानसिक तौर पे बच्चा मैच्योरिटी के या समझदारी के लेवल पे कह लीजिए उतना स्ट्रांग नहीं होता। सो कहीं ना कहीं घर में और समाज में, घर से बाहर का जो बच्चे का दायरा है वो, प्लस जब बच्चा स्कूल में है जहां भी उसके टीचर्स हैं या उसके और दूसरे टीचर्स रहे, लेट्स नॉट टॉक सिर्फ यही एक टीचर जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, इट्स अ वेरी सैड, और क्योंकि टीचर ने अपनी जान गंवाई है तो शायद एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। मगर ये भी बहुत देखने को आया कि कई बार टीचर्स को और भी कई तरह की जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आपकी। एंड एज आई एम सेइंग कि क्या होता है कि मैच्योरिटी लेवल है नहीं, हम समझदार उतने हैं नहीं, सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं सो डील नहीं कर पाते बच्चे। अब बच्चे उसको समझ नहीं पाते, उसको अंदर अपने जहन में ठीक से उतार नहीं पाते, देन ऑब्वियसली उसका जवाब भी नहीं दे पाते। सो एक जो घरों में पहले हमारे टाइम में और अब में जो एक बार बार हम डिस्कशन सुन रहे हैं, एक वैल्यू सिस्टम होता था, एक घर का वैल्यू क्रिएशन होता था, एक मॉरल सेटअप हुआ करता था। सो वो चीजें जो हैं वो नेचुरली बच्चे के अंदर सीप इन किया करती थी। न्यूक्लियर फैमिली से वो चीज तो डिप्लीट होती चली गई, प्रेशर और स्ट्रेस और बच्चे के लेवल पे हैंडल न करने का बहुत बड़ा गैप और वैक्यूम क्रिएट होता चला गया। सो अगर आप इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, सो समवेयर परिवार and society and teaching community needs to come together. इस पर्टिकुलर केस में लेट्स नॉट टॉक ओनली कि किसकी गलती रही। अच्छा, ये इंसिडेंट हुआ है, क्या आपके पास कोई क्वेरीज आई हैं बच्चों की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से? क्वेरीज आए हैं, टीचर्स भी इस चीज को फील कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जिस दिन सुबह ये न्यूज थी उस दिन हमारी हुई डिस्कशन इस बारे में। बट समवेयर सिर्फ ये बात, एक सवाल बार बार उठ के आता है कि कितना कहना सही होगा, किस तरह कहना सही होगा, और क्या हम अपने आप को ही बदलते जाएं और कुछ और होने की उम्मीद ना करें।
सो यहाँ पे एक पेरेंट टीचर पार्टनरशिप, एक टीम वर्क जो हम कहते हैं, जो बच्चे को बिल्ड अप करती है। सो अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन द डिप्लीटिंग वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू सिस्टम इन द फैमिली, जो एक घरों में पहले माहौल हुआ करता था, जो हम बच्चे को एक संस्कार कह लीजिए, एक हमारी संस्कृति कह लीजिए, जो हम भारतीय होने का और अपनी सभ्यता का जो एक दावा करते थे, कहीं ना कहीं आज हम शायद सर उठा के समाज के, पूरे देश के, पूरी वर्ल्ड के सामने नहीं कर पा रहे हैं। हरदयाल सिंह जी, आपसे मैं ये पूछूं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल, दोनों का जहां तक मेरी समझ कहती है कि दोनों का बच्चों को हैंडल करने का तरीका आज के जमाने में अलग अलग है। आप ये मानेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है परफॉर्म करने का और बेटर ग्रेड्स हासिल करने का? हाँ मैडम, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि प्राइवेट स्कूल उन्होंने रिजल्ट शो करने होते हैं, उनका कंपटीशन होता है वो ज्यादा का, और आजकल पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस देते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। यही जो बच्चा जिसने ये मर्डर किया, उसकी 2 सिस्टर भी उसी स्कूल में पढ़ रही हैं, सेंट मैरी वाले स्कूल में, वो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो शायद उनके पेरेंट्स ये चाहते हों कि हमारा बेटा भी वैसा हो। और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट दें और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दें। तो गवर्नमेंट स्कूलों वालों को भी ठीक है, वो भी पूरा पढ़ा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर पेरेंट्स के जो रिलेशन है, उनकी मीटिंग है, वो बार बार होनी चाहिए। और पेरेंट्स, ये जो बच्चा जो इतना स्टेप ले लिया, क्योंकि एडोलेसेंस एज जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है बच्चों के लिए, ऑल ऑफ सडन चेंजेस आते हैं। जी, मैं आपके पास आती हूँ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जो शायद पैनल से कोई सवाल करना चाहेंगे। जी, आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं बेस्ट सनौरा से बलदेव सिंह बाजीवाला जिला मानसा तो बोल रहे हैं। हाँ जी, की कहना चाहोगे तुसी? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਔਨ 에ਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ